नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाया। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। एंड चलिए, आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ परवरिश का। तो उसमें हमने छोटे बच्चों के बारे में बात की थी कि छोटे बच्चों को कब और कितनी सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, उनको क्या बताया जाए और क्या ना बताया जाए। हाँ, कुछ पेरेंट्स के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिले, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपने गुड टच और बैड टच की बात नहीं की। तो देखिए भाई, ये आजकल हर एक स्कूल में सिखाया जा रहा है बच्चों को। मेरे ख्याल से तो प्री नर्सरी में ही के करिकुलम में ये चीज़ ऐड है। तो बहुत जो नर्सरी एंड प्री नर्सरी जो बच्चे हैं ना, इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल तो प्ले स्कूल भी इसे खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हैं गुड टच और बैड टच। बट आप लोगों ने कंसीडर किया, उसके लिए थैंक यू। तो आज बात कर लेते हैं बड़े बच्चों की कि उनसे कब बात की जाए, उन्हें क्या बताया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारे बच्चों को तो सब पता है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें, ठीक है, और या हमारा बच्चा तो किसी रिलेशनशिप में है। बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी होता है, तो नहीं, हमारा बच्चा तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो वो अपनी रिलेशन के बारे में भी हमसे कुछ नहीं छुपाया, उसने बताया कि वो रिलेशन में है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सब कुछ पता है और सब सही जगह से पता है और सब कुछ सही ही पता है। तो देखिए, एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, स्पेशली एज ए मदर बात करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों से इन चीज़ों को लेकर। अगर मैं पूछूँ ना, जब हम लोग वर्कशॉप करते थे तो अ, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मतलब ये तो छोटे बच्चों की बात हो रही है, मैं तो बड़ों की बात कर रही हूँ, जो अब कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या मेरे जूनियर्स भी थे। तो अगर जब मैंने एक बार एक वर्कशॉप की थी एड्स के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को HIV पॉजिटिव एंड एड्स क्या एक ही चीज़ होती है या दोनों अलग अलग है, और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये नहीं पता होगा। आप अपने बच्चे से पूछ के देखिए, तो उनको नहीं पता होगा। बहुत सारे तो पेरेंट्स भी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि क्या HIV पॉजिटिव एंड एड्स एक ही बात होती है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं इन चीज़ों को लेके सोसाइटी में, और वो इसीलिए है क्योंकि खुल के बात नहीं की गई। अगर हम लोगों को भी नहीं पता, अगर आपका भी जवाब नहीं में है कि आपको भी नहीं पता, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इस बारे में हमसे खुल के बात नहीं की, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं की होगी, ठीक है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारी कल्चर में तो आप देखिए कि टेम्पल्स के ऊपर भी वो सारी चीज़ों की कार्विंग हुई हुई, तो वो बहुत खुल की चीज़ें थी। अगर आप कोणार्क का सन टेम्पल भी देखते हैं, तो उसके भी ऊपर के हिस्से में वो सब है, और उस टाइम बोला जाता था कि जिन पेरेंट्स को जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे, वो 21 दिन या 41 डेज जाके उस टेम्पल की परिक्रमा करें। क्योंकि अब तो साइंस ने भी ये चीज़ प्रूव की है कि कुछ सडन पोजीशंस होती हैं एंड कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं एंड कुछ टाइम होता है जिसमें आपके कंसीव करने का की जो कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। एंड ये सब हमारे मंदिरों को, सिर्फ मंदिर हमारे लिए पूजा की जगह नहीं थी, उसमें सेक्स एजुकेशन भी दी जा रही थी, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन आपको वहाँ मिलती थी। लेकिन बाद में सब चीज़ें कम होती चली गई, और इसके इसी के ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं सोसाइटी में जो हम देख रहे हैं। लोग होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं, हमारे बच्चे लिविंग में जा रहे हैं, ठीक है, शादी में उनका कोई विश्वास नहीं रहा है। तो ये सब क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, लेकिन सच है कि एज ए पेरेंट्स हमारी गलती होती है। जो बच्चे बोलते हैं ना, बच्चों को ऐसा क्यों लगने लगा आजकल, ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन, कि मैं एक गलत बॉडी में आ गई, ठीक है, अपनी बॉडी इमेज को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसजेंडर्स, लिविंग रिलेशनशिप्स जो सोसाइटी को र्यून कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब इसी के आउटकम्स हैं, इसी के नेगेटिव आउटकम्स हैं कि हम अपने बच्चों से एज ए पेरेंट्स खुल के बात नहीं करते, सेक्स एजुकेशन उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, ठीक है। वो सीखते हैं अपने सीनियर्स से,
वो भी कितना सही और कितना गलत। और बहुत सारे केसेस में तो मैंने ये देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल मतलब 8 क्लास का बच्चा है तो 6 क्लास के बच्चे को, या 12th क्लास का बच्चा है तो 8 क्लास के बच्चे को वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सीनियर्स से, और वो बोलता है चलो तुम्हें मज़े करा के लेके आता हूँ। ठीक है, एक केस तो ऐसा आया था मेरे पास कि 6th क्लास का बच्चा था वो, ठीक है, और वो सीनियर के साथ गया और सीनियर ने बोला कि चलो तुम्हें ना मज़े करा के लेके आता हूँ। अरे भाई, वो इतना छोटा बच्चा है, उसके अभी सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हुए होंगे, एंड ऐसे एक्सपोजर हो जाते हैं। तो इंसानी फितरत है, हमें अगर करंट लगेगा, बच्चे को हम बचपन में कैसे सिखाते हैं, छोटे बच्चे को हम कितना मना करते हैं कि बेटा आप सीढ़ी से गिर जाओगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन बच्चा कैसे सीख रहा है, जब वो गिर जाता है तो उसको समझ आ जाती है, तो वो दूर रहता है कि नहीं सीढ़ी से तो मैं गिर जाऊंगा, है ना। आप बिस्तर से गिर जाओगे, आप बेड से गिर जाओगे, हमारे समझाने से वो नहीं समझता, लेकिन एक्सपीरियंस से वो सीखता है ना। ये गर्म है, इसको नहीं छुओ, ये गर्म है, लेकिन जब बच्चा पकड़ लेता है चाय का कप, उसके ऊपर गिर जाती है तो फिर वो उससे दूर दूर भागता है। तो यही चीज़ इन चीज़ों के लिए भी होती है कि एक सर्टेन एज होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, और पेरेंट्स के थ्रू नहीं पता, ठीक है, सीनियर जा रहे हैं, भैया हम भी चलेंगे, हमें भी लेके चलो। एक बार वो ले गया, और वो सब देखने के बाद उनका जो पहला एक्सपीरियंस है ना, वो हो गया पेनफुल। तो इसीलिए जब वो जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, वो पेनफुल होता है, तो इसीलिए, एंड लैक ऑफ प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन, आजकल बच्चे होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, है ना, ये जो बोलते हैं। और हम क्या करते हैं ना, ये भी हमारी ही गलती होती है, एज ए पेरेंट्स, एज ए फैमिली। हम इन चीज़ों पे ना बचपन में तो हमें बहुत प्यार आता है कि हम ना बच्चे को, अगर वो बेबी बॉय है तो उसको ना लड़कियों वाले ड्रेसअप करेंगे, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, थोड़े दिनों में ना वो यूज टू हो जाता है उस चीज़ का। तो बच्चों को क्लियर करें, ठीक है, कि बेटा, और उनको बोलना, कितनी बार लड़कियां क्या करती हैं, छोटी बेबी गर्ल है घर में तो वो बड़ी खुश है, छोटी है प्यार में है, तो आप ना उसको समझाते नहीं हो, तो वो बोलती है मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, एंड एज ए पेरेंट्स हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ये गलत है। बच्चे को ना उसके जेंडर के हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए, उसको समझानी चाहिए चीज़ें, तभी ये चीज़ें रुकेंगी समाज में, क्योंकि ये फ्रूटफुल तो नहीं है ना। कितना बढ़ावा मिल रहा है, और ये मार्केट में तो जाके ना इन सब चीज़ों को भुनाया जाता है, इमोशंस को भुनाया जाता है, क्या फ्रूटफुल है। आज वो सोसाइटी में खड़े हैं कि नहीं, लड़के लड़के को शादी करने की इजाज़त होनी चाहिए, लड़कियों लड़कियों को शादी करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या फ्रूटफुल है, कुछ फ्रूटफुल है। तो हमें ना बचपन से बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, लड़कों को लड़कों के कपड़े पहनाओ, एक सर्टेन एज तक ठीक है, जब तक वो पढ़ने नहीं बैठ रहे तब तक बच्चे को समझ नहीं है, आपने ठीक है उसको बना दिया, राधा बना दिया, लड़की को कृष्ण बना लिया, ठीक है, उनको ड्रेसअप ऐसा कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके जेंडर के हिसाब से उनसे बात कीजिए, उनके जेंडर के हिसाब से उनको कपड़े पहनाइए, तो तभी सोसाइटी में ना ये सब चीज़ें रुकेंगी, ये लिविंग जैसी चीज़ें रुकेंगी। तो अब आते हैं कि हाँ, आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर आपका बच्चा 12वीं क्लास में है, अगर आपका बच्चा कॉलेज जाने के लिए तैयार है, तो उससे पहले बैठ के बात कीजिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एज ए मदर आपको बैठना चाहिए, अपने बच्चे से सारी चीज़ें पूछो और उसको बोलो कि आई नो, क्योंकि बच्चा कितनी बार, अगर वो बेबी बॉय है, ठीक है, बेबी गर्ल्स के साथ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, गर्ल्स तो सेंसिटिव, सॉरी, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती हैं और वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगी, लेकिन लड़कों का क्या होता है ना, वो थोड़े हेजिटेट करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो सब पता है, उनको कुछ नहीं पता होता। बहुत सारी मदर ये भी बोलती हैं कि नहीं मैडम, आप बोलते हो ना कि इमोशन शो करने चाहिए, अपना प्यार शो करो, लड़कों को भी हक करो, अगर आपका बच्चा 8वीं 10वीं 12वीं में भी है तो भी उसको हक करो, लेकिन हमारा बच्चा तो हमें हाथ ही नहीं लगाने देता, वो ऐसे झटक देता है। नहीं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़कों को बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, बस वो बोल नहीं पाते, ठीक है, वो अपने इमोशंस को शो करना बंद कर देते हैं, अदरवाइज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका बच्चा आपको झटक भी देता है तो भी जाके उसको हक कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 9th 10 इन क्लासेस में है, 12th तक, तो 8 से लेके 12th तक क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इतने सारे चेंजेस उनको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, इतनी सारी चीज़ों को फेस करना होता है
तो उसमें एज ए फ्रेंड उनके साथ खड़े रहिए। एंड हाँ, बच्चों को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बॉय को। तो अगर आप मदर हैं तो आप उसको टाइटली हग कीजिए, अपने पास बिठाइए। हाँ, वो 1-2 बार नाटक करेगा, लेकिन ये थेरेपी का काम करता है बच्चे के लिए, ट्रस्ट मी। तो आप कीजिए, मना करने के बाद भी कीजिए, उसको बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे ये कह रहे होते हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी उसको एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। इवन हम बड़े भी हो जाते हैं और ब्रेकअप भी होता है तो हम भी कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंसान ना जब ये चीज़ बोलता होता है ना, कोई भी इंसान जब आपसे ये बोले कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली उसे उसी टाइम सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। जब हम कहते हैं ना मत करो, तो उसका मतलब यही होता है कि आई नीड अ हग। तो एज ए मदर ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी थेरेपी है। आप अपने बच्चों को टाइम टू टाइम हग कीजिए, अपने इमोशन शो कीजिए, अपना लव शो कीजिए, अपना अफेक्शन शो कीजिए उसको, ठीक है। इससे एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनता है, वो आपको ट्रस्ट करेंगे, वो आपके साथ हेल्दी कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो फिर ये इश्यूज़ नहीं होंगे कि लिविंग में रहना है जी, ये करना है जी, है ना। तो वो क्लियर समझेंगे। एंड एज ए मदर उनके पास बैठ के कि हाँ, आई नो कि तुम्हें बहुत कुछ पता है या तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो हमने भी तुम्हें बचपन में, तुम्हें भी सब कुछ नहीं पता था, तो हमने भी तुम्हें सिखाया, तो अब तुम्हारी बारी है। मुझे नहीं पता HIV पॉजिटिव और एड्स में क्या फ़र्क होता है, कोई फ़र्क होता है या दोनों एक ही बात होती है, मुझे नहीं पता। तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे बताओ। या आप दोनों भी बैठ सकते हैं सेशन में बच्चे के साथ। ऐसे ही ड्रिंक के लिए मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में साइको एजुकेट करूँगी कि बच्चों को ड्रिंक्स के बारे में, स्मोकिंग के बारे में कैसे और क्या बताना चाहिए, कैसे साइको एजुकेट करना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है और क्या ये बेनिफिशियल है। तो अगली आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे। एंड आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए, और बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।